मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है, ध्यान रखना, वही ब्रैकेट में लिख लेना, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे हेक्टेयर ही होता है तो हेक्टेयर वाला क्वेश्चन ही पूछता है। तो मार्जिनल फार्मर की निम्नलिखित किसान सीमांत श्रेणी किसान कहे जाते हैं या मार्जिनल फार्मर्स कहे जाएंगे, तो ध्यान रखना लेस देन 1 हेक्टेयर। दूसरा लिख लो लघु किसान, स्मॉल फार्मर्स। लघु किसान वैसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक परंतु 2 हेक्टेयर से कम जमीन होता है, मोर देन 1 एंड लेस देन, इंग्लिश में लिख दो केवल स्मॉल फार्मर्स में 1 to 1-2 हेक्टेयर, 1 से 2 के बीच में। जिनके पास क्या लिखे 1 हेक्टेयर से अधिक और परंतु 2 हेक्टेयर से कम। ये ध्यान रखना, डेटा जो है ये पूछेगा, ये राष्ट्रीय डेटा है, सब जगह ही काम है। मार्जिनल फार्मर सभी जगह, चाहे पंजाब हो हरियाणा हो, जहां पर भी इसका यूज हो, पूरे मार्जिनल फार्मर्स ऑल इंडिया के संदर्भ में है। ठीक है, सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम, लघु किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। अब लिख लो बृहद किसान यानी बड़े किसान, बिग फार्मर्स। जिनके पास क्या हो जाएगा 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन, मोर देन 2 हेक्टेयर। वैसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के किसान यहां पर देख रहे हैं, सीमांत किसान, लघु किसान और बृहद किसान। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत किसान, 1 से 2 हेक्टेयर लघु किसान, 2 हेक्टेयर से अधिक बृहद किसान। अब बिहार का डेटा जरा देख के देखो तो जरा क्या स्थिति है, क्या लिखे थे 91% फार्मर्स क्या है, ये मार्जिनल फार्मर्स है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि। ये तुम्हारा बिहार का नेशनल एवरेज कितना है 68%। अब सोच लो क्या स्थिति है, यानी राष्ट्रीय औसत हम देखते हैं तो 68% है, लेकिन बिहार में 91%। तो इसका मतलब कि कृषि पर जनसंख्या का जो बर्डन है बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा हुआ कि सब के सब लगभग कौन से किसान हो गए, मार्जिनल फार्मर्स। और मार्जिनल फार्मर्स हो गए तो बहुत सारा लिमिटेशंस हो गया, लैंड होल्डिंग साइज कम हो जाएगा, रिसोर्सेस कम हो जाएगा, दयनीय स्थिति हो जाएगा, गरीबी उनके पास ज्यादा होगा और अंततः कृषि जो है पिछड़ी हुई अवस्था में रहेगी। समझ में आ गया बिहार की कृषि क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अगला हेडिंग दे दो, फसल के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लिख लो। बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के फसलों की कृषि की जाती है। Three types of crops sowing into Bihar. अभी कौन सा फसल चल रहा है, अच्छा पर लिख लो, इसके बाद बताते हैं। 3 प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। पहला खरीफ क्रॉप्स, इंग्लिश में बोलते हैं खरीफ, खरीफ फसल, रबी फसल, खरीफ, रबी, थर्ड जायद फसल, इसी को गर्मा फसल भी कहते हैं कई जगह, गर्मा जायद या गर्मा फसल। ठीक है, अब 3 प्रकार के फसलें बोई जाती हैं। अभी कौन सा फसल बोया गया खेतों में मैक्सिमम, रबी क्रॉप्स। यानी ध्यान रखना है कि ग्रीष्म ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में कौन सा फसल होगा, खरीफ क्रॉप्स होगा। तो
पहला हेडिंग दे दो खरीफ फसल। सर हाँ बोलो, चलो लिख लो खरीफ फसल। खरीफ फसल लिख लो। इसके अंतर्गत इट इंक्लूड्स या इट कम्स, इसके अंतर्गत चावल, राइस, कहीं धान भी लिख सकते हो, और चावल, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ का नाम सुना है? इंग्लिश में लिख सकते हो मड़ुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खरीफ, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। अब इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो। खरीफ क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। खरीफ फसल को बिहार में 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 ए कर लो, एक का भदई फसल, भदई क्रॉप्स। इससे जुड़ा हुआ है। भदई मतलब भादो, और भादो का फल क्या होता है? भाद्रपद। ठीक है, भदई फसल लिख लो। यह फसल मई जून में बोई जाती है। सोइंग टू मई जून। यह फसल मई जून में बोई जाती है और हार्वेस्ट कब होगा? अगस्त सितंबर में। यह फसल मई जून में बोई जाती है एवं अगस्त सितंबर में काटी जाती है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो बोया कब जाएगा? मई जून में, और काट कब लिया जाएगा? अगस्त सितंबर में। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा। अब बी लिख लो, अगहनी फसल। अगहनी फसल इन फसलों की बुआई, सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इन फसलों की बुआई जून तथा जुलाई में होती है। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, एवं जून जुलाई में बोई जाएगी, क्रॉप सोइंग होगा। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स दिसंबर में, तथा कटाई दिसंबर में होती है। क्वेश्चन आया हुआ है धान को लेकर के। ध्यान रखना कि धान तुम्हारा खरीफ क्रॉप्स में आता है, लेकिन अगहनी फसल में आता है बिहार में। तो कब? दिसंबर में कटाई होती है। कटाई दिसंबर में होती है, नवंबर दिसंबर में। तो अगहनी फसल, धान किसमें है? खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत ही आपके अगहनी फसल लिख लो। इसमें धान सर्वप्रमुख है। मेजर क्रॉप्स ऑफ अगहनी पैडी। तो क्या लिखे इसमें? धान सर्वप्रमुख। तो धान तुम्हारा खरीफ के अंतर्गत आएगा। सिंपल सा ध्यान रखना कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, ये सब क्या है? तुम्हारा खरीफ क्रॉप्स में आता है। खरीफ क्रॉप्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, भदई क्रॉप्स और अगहनी क्रॉप्स। भदई क्रॉप्स में तुम्हारा कौन सा? मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। और अगहनी क्रॉप्स में मुख्यतः क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा पैडी क्रॉप्स हो जाएगा। अब अगला हेडिंग दे लो, रबी क्रॉप्स। तो अभी जो चल रहा है वो तुम्हारा रबी क्रॉप्स का सीजन चल रहा है। देख लो उसमें, यह नवंबर दिसंबर में बोई जाती है।
सोइंग इनटू नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। 15-20 दिन या 1 महीने के बाद गेहूं कटना शुरू हो जाएगा। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इन मार्च एंड अप्रैल। लिख लो गेहूं क्या क्या आएगा इसमें? गेहूं, जौ, बार्ले, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रबी क्रॉप्स भी लगा हुआ है। और थर्ड लिख लो जायद क्रॉप्स, जायद फसल। तो आफ्टर रबी क्रॉप्स हम क्या करते हैं? जायद क्रॉप्स को उगाते हैं। लिख लो जायद फसल। इट्स शोइंग बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स या रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। देखो यह खरीफ एवं रबी फसलों के बीच में बोई जाती है। तो खरीफ के बाद रबी और रबी के बाद खरीफ आएगा। तो रबी और खरीफ के बीच में फसल क्या होती है? बोई जाती है। तो आफ्टर मार्च अप्रैल अभी बोई जाएगी है। जैसे आपका तारबूज हो गया, खारबूज हो गया, जो क्यूम्बर हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब क्या है? जायद फसल में आते हैं। ठीक है। मार्च में बोया जाता है और जून में सोइंग इन मार्च एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इन जून। मार्च में बोया जाता है एवं जून में काट लिया जाता है। जैसे तारबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब क्या है? जायद फसल है। ठीक है। तो फसल समझ गए। अब थोड़ा सा लिख लो जरा, अगला हेडिंग दे लो। कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र यानी बिहार के कृषि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ऑफ बिहार कहाँ कहाँ है? कृषि अनुसंधान केंद्र। तो पहला सबसे प्रमुख लीची अनुसंधान केंद्र है। लीची रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखना, मुसहरी मुजफ्फरपुर। मुसहरी स्थान है वो जहाँ पे है लीची रिसर्च सेंटर। मुसहरी मुजफ्फरपुर। क्योंकि वहां पे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में लीची के बड़े बड़े बागान हैं, तो लीची रिसर्च सेंटर भी तुम्हारा कहाँ पे है? वो मुसहरी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट दलहन अनुसंधान केंद्र सीरियल्स। दलहन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र, ये तुम्हारा मोकामा। मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय। बेगूसराय सर दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ बोले हैं? मोकामा। मोकामा पटना, जहां पे भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। मोकामा को कनेक्ट करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। वहीं पे तुम्हारा दलहन रिसर्च सीरियल्स रिसर्च सेंटर भी है, मोकामा पटना। नेक्स्ट मक्का अनुसंधान केंद्र मेज रिसर्च सेंटर, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय। नेक्स्ट पान अनुसंधान केंद्र, पान रिसर्च सेंटर, पान अनुसंधान केंद्र जो पान खाते हैं, इस्लामपुर नालंदा।
इस्लामपुर नालंदा। नेक्स्ट है मखाना रिसर्च सेंटर, मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो मखाना होता है 80% जो मखाना है पूरे देश भर में वो पूरे बिहार में होता है, और खास करके मिथिलांचल वाले इलाके में सबसे ज्यादा मखाना होता है। और मखाना रिसर्च सेंटर भी तुम्हारा कहाँ मिलेगा, वो दरभंगा मिलेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा समस्तीपुर, पूसा समस्तीपुर, पूसा समस्तीपुर। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साबौर भागलपुर, साबौर SABOUR, साबौर भागलपुर। ठीक है। तो ध्यान रखना सेंट्रल एग्रीकल्चर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, वह पूसा समस्तीपुर में है। लेकिन जब पूछेगा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कहां पे है, तो भागलपुर, भागलपुर के कौन से स्थान पर है, साबौर में है। ठीक है। नेक्स्ट, कलाम कृषि महाविद्यालय, कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज, कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज, किशनगंज, कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज। नेक्स्ट, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज, पूछे हुए अभी बीपीएससी में प्रोजेक्ट मैनेजर में, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया, पूर्णिया। पूर्णिया। नेक्स्ट, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर। ठीक है। वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज, डुमरांव बक्सर, डुमरांव बक्सर। ठीक है। तो ये सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, चाहे वह रिसर्च सेंटर हो, पान अनुसंधान संस्थान, मक्का अनुसंधान संस्थान, ये तुम्हारा जैसे हो गया दलहन अनुसंधान संस्थान, लीची अनुसंधान संस्थान, ये तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर कॉलेज है वो एक जगह तुम्हारा हो गया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और रिवीजन कर रहे हो, और जितना पढ़ाए हैं उसमें से कभी भी तुम्हारा टेस्ट हो सकता है। ठीक है। सबको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, और भी मैथ बेस्ड रिवीजन करना है। जितना पढ़ाए उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, और लगभग जो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बिहार के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में रहने की पूरी संभावना है। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।